नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ और कुछ ऐसे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा टेक्निकली अपडेट्स देखने को मिलेगा। मतलब आप अच्छा खासा एक टारगेट पॉइंट्स देखने को मिल सकता है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं लक्स के चार्ट के ऊपर जाना चाहूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब मैंने एक ट्रेड मुझे एक बार मिला था, उस ट्रेड किस तरीके से मिला वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से देखना, लक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न्स दिखा, जो कुछ इस तरीके से कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स कहाँ पे बने? अगर देखा जाए तो लक्स का अगर पूरा हिस्ट्री को चेक किया जाए तो लक्स देखिए लगातार 2016 के लिस्टिंग होने के बाद एक जर्नी किया। उसके बाद कोविड के टाइम बिग क्रैश हुआ, फिर से एक जर्नी किया, फिर से क्रैश हो गया। मतलब कंपनी के ऊपर इस बार जो क्रैश हुआ, एक बहुत भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला। टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखो तो 75% के आसपास करेक्शन हो गया था। इस 75% करेक्शन होने के बाद क्या आपको लग रहा होगा कि यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं? बिल्कुल करने का चांसेस है। क्यों? देखिए, अगर हिस्ट्री को चेक किया जाए कि यहाँ से अगर करेक्शन के लेवल को देखा जाए तो यहाँ पे भी देखिए 60% क्रैश हो गया था। 60% करेक्शन को क्या वो रिकवरी नहीं कर पाए? जरूर रिकवरी किया और उसके ब्रेकआउट करने के बाद और भी बड़ा धमाका हो गया। मतलब जो ब्रेकआउट लेवल बना था, उस ब्रेकआउट लेवल से भी कंपनी टॉप तक 100% का जर्नी किया। मतलब यहाँ से भी जर्नी करने का पॉसिबिलिटी है। अभी सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न से ही आपको नहीं बता पाएंगे कि हाँ वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके लिए फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना पड़ेगा। अभी मेरा व्यू क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहली मैं कंपनी के ऊपर जब फाइनेंशियल को चेक किया तो लक्स इंडस्ट्रीज का जो कंपनी का रेवेन्यूज है वो देखिए कुछ इस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिले। ये वोलेटिलिटी है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, सिर्फ 6,500 करोड़। जब छोटे कंपनी के ऊपर आप चीज़ों को एनालिसिस करेंगे तो आपको हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि उस इंडस्ट्रीज में वोलेटिलिटी अगर हो, बड़े कंपनी में अगर कुछ करेक्शन लेवल देखने को मिले तो उस जगह पे लक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर भी प्रेशर आने वाले हैं। तो फाइनली इसी तरीके से प्रेशर यहाँ पे देखने को मिले। और नेट प्रॉफिट के हिसाब से बात करूँ, वो भी देखिए सेम टू सेम है। इस बार सेल्स ज़्यादा हुआ, उस बार प्रॉफिट ज़्यादा। इस बार सेल्स कम हुआ, उस बार प्रॉफिट कम। तो ये जो वोलेटिलिटी है इसके कारण ही शेयर में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और भी नोटिस कराना चाहूँगा। अगर मैं इसका पेयर ग्रुप से बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनमें से इस कंपनी का रैंकिंग नंबर 1 दिख रहा है। तो नंबर 1 होने के बाद भी कंपनी की जो ग्रोथ है, आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 2% है, मगर प्रॉफिट का ग्रोथ इस बार बहुत स्ट्रांग हुआ है। मतलब सेल्स इस बार कम होने के बाद भी प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग है। मैं सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए मानता हूँ क्योंकि टॉप अगर 5 कंपनीज को देखेंगे तो उस टॉप 5 कंपनीज को भी बीट करके आगे बढ़ चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स कंपनी की एक ही बात क्लियरली बता रहे थे कि कंपनी आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर जब रिसर्च किया था मुझे पता चला कि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बने कप विद हैंड पैटर्न्स का। और इस जो कप का जो टोटल रेंज है, इस टोटल लेंथ को मैंने मार्किंग करके ऊपर टारगेट के हिसाब से सेट किया। अभी देखिए, मुझे जो चाहिए था ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन, तो उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी के ऊपर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब धीरे-धीरे करके नीचे आकर इस लेवल को टच करेगा, तब यहाँ पे क्या बनेगा एंट्री। तो इस एंट्री लेने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर एंट्री बने और इस एंट्री पॉइंट से मैं अगर टारगेट पॉइंट को देखूँ तो ऑलमोस्ट इसका 46% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। इस टारगेट के हिसाब से मैं जरूर इंतजार करूंगा। तो प्लीज़ इस ट्रेड को एज ए ब्लाइंडली फॉलो मत करना क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग है। आप प्लीज़ आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ एक बार बातचीत करके आपके खुद के डिसीजन के हिसाब से जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एम आर ए सॉरी एमआरपीएल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। देखिए, मुझे मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहा था इस कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादातर सरकारी कंपनी के ऊपर चर्चा नहीं करता हूँ क्योंकि इस कंपनी के अगर प्रोमोटर के हिसाब से बात करूँ, देखिए ऑयल इंडिया नेचुरल गैस, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब तीनों ही सरकारी कंपनी इसका प्रमोटर है। और तीनों कंपनी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो प्रमोटर के पास कितना होल्डिंग है? 88%। बाकी देखिए, एफएस ने क्वांटिटी को एडिंग किया और डीएस ने भी क्वांटिटी को एडिंग किया। तो पब्लिक के पास जो ज़्यादा होल्डिंग्स था वो आज कम हो चुके हैं। ये पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा क्योंकि कोई भी कंपनी इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन अगर खुद की होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है और वो
पब्लिक के शेयर को छीन के होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है, तो मतलब वहाँ पे ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो कितना पोटेंशियल बढ़ चुके हैं वो चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं एमआरपीएल के मैं चार्ट को देखूँ, तो यहाँ पे मुझे एक लगातार बूस्ट देखने को मिला था। लगातार मतलब एक लगातार जर्नी देखने को मिला था। कंपनी के ऊपर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज पैटर्न बने, यहाँ पे भी कप विद पैटर्न्स बने और उसका भी ब्रेकआउट होकर एक टारगेट बहुत बड़ा टारगेट बने। इसी के बीच में मुझे एक स्ट्रांगली एक पैटर्न्स देखने को मिला। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है। पहली बात है, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। इस रेंज के देखिए, रेंज का मतलब क्या है, आप देखेंगे कंटिन्यूअसली एक दो तीन चार, चार के चार बाइंग कैंडल बने। तो मुझे चाहिए जब नीचे लेवल को टच करेगा, नीचे लेवल का मतलब होते हैं 177 के आसपास। 177 के आसपास जब नीचे लेवल को टच करेगा तब एंटी बनेगा और फाइनली इस लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो एंटी कब बन गया? एंटी बन गया इलेक्शन के दिन, क्योंकि इलेक्शन के दिन ही इस कंपनी के ऊपर टच किया गया था। और उसके बाद कंपनी देखिए यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ देखने को मिले और करेक्शन होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ से अगर और भी करेक्शन हो तो कहाँ तक आ सकते हैं, उसके लिए आपको कंपनी का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आपको स्टडी करना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो फाइनली देखिए कंपनी जिस तरीके से धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, तो वो फिर से इस लेवल को वो रिटेस्ट कराएगा, क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली लेवल है। आप ध्यान से देखना, जब जब इस जब जब यहाँ पे एक बाइंग कैंडल हुआ था, तब यहाँ पे हाई वॉल्यूम हुआ था। उसके बाद जब भी इस नीचे लेवल को आने का कोशिश कर रहा है, तब भी फिर से हाई वॉल्यूम के साथ वो बाउंस बैक कर रहा है। तो जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत वीक होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं मान लेता हूँ, अगर इस सपोर्ट लेवल 175 का लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल इसका मिलेगा वो करीबन करीबन 126 रुपीज़ के आसपास, 125 से 126 रुपीज़ तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। मैंने सपोर्ट लेवल को किस तरीके से मार्किंग किया आप खुद ही देख सकते हैं। प्रीवियस यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था और फाइनली यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद बाउंस बैक किया। तो यही लेवल इस कंपनी के लिए सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो मेरा व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि इसका रेवेन्यू से लेकर इसका प्रॉफिट ग्रोथ दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो कंपनी के पास कंटिन्यूअसली गिरावट के पीछे यही रीज़न है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 1100 करोड़ का प्रॉफिट देने वाला कंपनी डायरेक्टली अगर 70 करोड़ बन गया, तो कंपनी के ऊपर तो बिग प्रेशर आएगा। क्योंकि जिस कंपनी का रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है, रेवेन्यू ठीक है और प्रॉफिट अचानक 1100 करोड़ से डायरेक्टली 70 करोड़ बन चुके हैं, तो यहाँ पे कितना बड़ा एक प्रेशराइज है आप सोच सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। बाकी आपकी क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिक्सी ट्रेड यहाँ पे ले चुका हूँ। ऑब्वियसली रिक्सी ट्रेड इसीलिए बोला हूँ क्योंकि जो कंपनी का भी प्रॉफिट ग्रोथ खराब है, उस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना थोड़ा सा रिक्सी तो जरूर होता है। फिर भी इस कंपनी का अगर मैं साल भर के डेटा दिखा दूं, तो आपको साल भर में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, इसलिए मैंने इस कंपनी को कंटिन्यू करने का कोशिश की। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। तो फाइनली नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर जो धमाका होना चाहिए था वो हो चुके हैं, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुके हैं। जिस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था कप विद पैटर्न्स का, उसका टारगेट था फाइनली कुछ 1086 के आसपास और वही लेवल को वो टच किया। हाँ, मानता हूँ कंपनी के ऊपर बड़ा फॉल हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया। तो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, कोई भी कंपनी के ऊपर अगर मेरा एंटी लेवल से 30% करेक्शन हो जाए, तो मैं जरूर उस जगह पे एवरेज करता हूँ। तो मेरे एवरेज लेवल एकदम नीचे में था 625 रुपीज़ के आसपास। तो उस एवरेज से मैं पिक लेवल तक देखूँ, जहाँ तक टोटल टारगेट है उस लेवल तक देखूँ, तो मुझे 70% के आसपास टारगेट मिला। और जो जो एंटी पॉइंट्स एक्चुअली फर्स्ट में बना था और जहाँ पे इसका टारगेट था वो कितना है 18%। तो एक मुझे टारगेट मिला 71%। एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, 71% प्लस दूसरा मिला 18%। तो दोनों को मैं दो बार टेल लिया, इसको मैं एवरेज करने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा, तो टोटल सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 18% 18% प्लस 71%, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो करीबन 44% का रिटर्न मिला। और कितने दिनों में मिला? ओवरऑल एंटी पॉइंट से, अगर ओवरऑल एंटी पॉइंट से मैं टारगेट पॉइंट तक देखूँ, तो कुल मिलाकर जो टोटल, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ और भी आसान हो जाएगा समझने में। हाँ, आप देख सकते हैं एंटी पॉइंट से अगर टारगेट पॉइंट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 240 दिन 245 दिन लगा। तो 245 दिन का मतलब क्या है? 8 मंथ के आसपास। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टारगेट मिला। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी कंपनीज के लिए। अगर आप पेशेंस दिखा सकते हैं
तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बाकी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है, आप देख सकते उसका नाम है स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो 300 करोड़ का कंपनी है, कंपनी एक साल में बिग बाउंस दिखाया। 290 से करीबन 690, सॉरी माफी चाहता हूँ, 290 से करीबन 1100 के आसपास गया। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 टाइम्स का कंपनी रिटर्न दिया। और इसके बेसिस में कंपनी का मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया स्प्लिट देने का। 25 तारीख को कंपनी इसका स्प्लिट देने जा रहा है, हर एक के बदले कंपनी को 5 शेयर देने जा रहा है। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में लीजिए। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है, रिस्क लेना है, आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।